गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 14 सितंबर 2020 की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 31 साइंस, फिर मैथ्स और फिर हिंदी को। तो ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था और अब हमें वो बता रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, आप बताइए कि उसके अंदर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। पहला तो इस तरफ पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनेल यूज्ड एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहीं पे देख लेते हैं। ये लिखा स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये लिखा आंसर इसका, द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन इज टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। फिर क्वेश्चन है हाउ इज एटीपी बिल्ड अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो लिखा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लिविंग सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज molecules, release energy and form molecules of ATP. In this step, enzymes split a molecule of water into two molecules of pyruvate which release energy that is transferred to ATP. तो पूरा डिटेल्ड आंसर लिखा है, पूरा का पूरा आंसर लिखना है आपने। आगे है एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यीस्ट में। हालांकि ये सारे आंसर्स मैंने लिखे हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका फोर्थ का, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया भी करता है, यीस्ट भी करता है, ह्यूमन मसल सेल भी करता है। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ है द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो किडनीज़ के अंदर होने वाले नेफ्रॉन है। तो फिफ्थ का आंसर हमने लिख दिया है, नेफ्रॉन। फिर आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है कि द रेड ब्लड सेल्स विच आर हेल्पफुल इन स्टॉपिंग द इंजरी एट द साइट। रेड ब्लड सेल्स कौन से हेल्पफुल होते हैं बेटा? आरबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। स्टॉपिंग द इंजरी के टाइम पे प्लेटलेट्स काम करते हैं। वैसे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंजरी के टाइम पे प्लेटलेट्स काम करते हैं। सेवन्थ है कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो सेवन्थ क्वेश्चन यही सीधा पढ़ लेते हैं। सेवन्थ है लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इट इज कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। तो ये इन्होंने लिखा है। व्हाट विल हैपन टू प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड। तो बेटा इफ द जाइलम ऑफ प्लांट इज रिमूव्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विल स्टॉप leading to wilting of leaves and ultimately causes the death of plant. In the absence of water, the plant will not be able to prepare food and stop performing other essential activities. तो अगर जाइलम नहीं होगा तो पानी जो है वो पेड़ के ऊपर, पेड़ के अंदर पानी ऊपर नहीं जा पाएगा और धीरे धीरे पूरे प्लांट की डेथ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The blood vessels which bring oxygenated blood from lungs to the heart. तो लंग्स टू द हार्ट होता है बेटा पल्मोनरी वेन। ठीक है, लंग्स से हार्ट तक लेके आता है आपका पल्मोनरी वेन। 10th क्वेश्चन है आपका, असर्शन है स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। क्या होगा इसका? तो इसमें होगा बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही हैं। एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो इसका है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से समझाता है। चलिए शॉर्ट आंसर देखते हैं अब। इसके बाद शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है Why does a piece of bread start tasting sweet after chewing for some time? तो जब उसे थोड़ी देर तक च्यू कर चुके होते हैं तो उसके अंदर बेटा जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है तो हमें वो चीज़ मीठी लगती है। तो देख लेते हैं आंसर जो लिखा है। आंसर लिखा है कि द सलाइवा इन आवर माउथ कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज, हेंस अ पीस ऑफ ब्रेड स्टार्ट्स टेस्टिंग स्वीटर आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम। कुछ देर चबाने के बाद वो स्वीट यानी कि मीठी लगने लग जाती है। तो देखिए द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज लिवर। क्वेश्चन था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, उसके फंक्शन भी लिखिए। लिवर का फंक्शन है सिक्रीट्स बाइल जूस विच मेक्स द मीडियम ऑफ फैट एल्कलाइन एंड ऑल्सो इमल्सिफाई फैट। तो फैट की इमल्शन में काम करता है, बाइल जूस छोड़ता है। स्टोर्स द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की अवस्था में सेव करने का काम भी इसी का है। द 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो 3 काम होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एज वेल एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये
और तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका, इसमें अगर फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन लिखा था फंक्शन ऑफ विलाई क्या होता है। तो इसका आंसर हमने लिखा है द फंक्शन ऑफ विलाई इज टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो विलाई का होता है, वो सर्फेस एरिया बढ़ाता है। फिर स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, पांचवा आंसर है ये आपका। स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन so that during night time when stomata opens they absorb CO2 and store in an intermediate form called malic acid. During the daytime for performing photosynthesis malic acid splits and release CO2। तो ये लिखा है कि डेजर्ट प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो नॉर्मली नहीं होता, कैसे होता है वो आपके सामने लिखा है। ये फ्लो चार्ट आपको पूरा करने के लिए कहा था क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए मैंने पूरा कर दिया। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में HCl, पेप्सिन, म्यूकस और उनके जो फंक्शंस हैं वो लिख दिए हैं कि इन तीनों के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आगे देखते हैं। सेवेंथ है इन ह्यूमन बींग्स द ब्लड ग्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। तो सेवेंथ क्वेश्चन में उसने पूछा था डबल सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन बता दिया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। और सिस्टमिक सर्कुलेशन बता दिया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। एट्थ क्वेश्चन था आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस। तो आपके सामने आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस भी आपको दिख रहा है। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज हैव नो वॉल्स, वेन्स हैव वॉल्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाइन्थ क्वेश्चन था कि ट्रांसपीरेशन के बारे में था, तो आंसर लिख दिया हमने। ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएट अ सक्शनल पुल विच पुल्स द वाटर अप to the plant from roots. The pull is strong enough to force the water high up the trees. This is how transpiration helps in the upward transport of substances. तो ये ट्रांसपीरेशन अपवर्ड सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे करवाता है ट्रांसपीरेशन, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। 10वां प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। 10वां क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन किडनी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। All the blood components are filtered by the kidney except for the blood cell and the plasma protein. Example urea, water और sodium, glucose etc. फिर selective reabsorption लिखा है, the essential components are reabsorbed back into the blood vessel. Example में glucose, water और sodium लिखा है। फिर है third part secretion, the movement of elements such as water, glucose, urea etc. from blood into nephron takes place. और last है then the water reabsorption content is further regulated before coming out of the किडनी, तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। यूरिन इज देन फॉर्म्ड कलेक्टेड इन द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी। यूरिन फॉर्म होता है वो बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है। कर लीजिए इन आंसर्स को नोट डाउन, सभी आंसर्स को। आज की वर्कशीट तो सिर्फ आंसर ही आंसर वाली है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया है इसको, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब लॉन्ग आंसर्स में पहला आंसर था हार्ट के बारे में, तो हमने लिख दिया हार्ट की सर्कुलेशन और साथ में हार्ट का एक सुंदर सा डायग्राम भी आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कर लीजिए इसको, डायग्राम को भी नोट डाउन। The blood circulation in fish is different from blood circulation in human beings, as the humans has 4-chambered heart while the fish has 2-chambered heart. In humans double circulation takes place, whereas in fish single circulation takes place. In humans blood goes back into the heart, then it is pumped to the body organs, whereas in fish blood directly goes into the body organs. तो पूरा आंसर लिखा है ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। फिर किडनीज़ के बारे में लिखा था, तो किडनीज़ का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है स्टोर्स यूरिन allowing urination to be infrequent and controlled. यूरेटर का काम होता है to expel the urine outside. There is a difference in the rate of breathing between aquatic organisms and terrestrial organisms because the amount of oxygen present in the water is less than the amount of oxygen present in the air. So to compete the demand of oxygen, the aquatic plants have to breathe with faster rate. So the rate of breathing in aquatic organisms is faster than terrestrial organisms. ये लास्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, वो हमने कर लिए हैं सॉल्व। साथ ही में आपका एक सुंदर सा डायग्राम बना है, उस डायग्राम को भी नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब तक। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली है पूरी। आगे बढ़ते हैं।
अब आ गई आपकी वर्कशीट मैथ्स की। तो मैथ्स में लिखा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वैसे इंट्रोडक्शन में पिछली बार ये दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। ऊपर सबसे पहले हमसे फॉर्मूले पूछें तो फॉर्मूले भर लेते हैं। कैसे भरेंगे फॉर्मूले? हमसे पूछा है साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच टेन पी बाई बी कोसेक। अब देखो कोसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन पी बाई एच था तो ये एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक, कॉस बी बाई एच था तो ये एच बाई बी हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट, टेन पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखने का तरीका आपको पता ही है। मैं आपको एक और ट्रिक समझा देता हूँ। प्यारे बेटा पप्पू, हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये हो गया आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप इन्होंने लिखा है कि साइन थीटा का क्या होता है, 1 कॉस थीटा। वो इसीलिए क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा होता है 1 सेक और टेन का उल्टा होता है 1 कॉट। टेन को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कोसेक को 1 साइन और सेक को 1 कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन भी लिखा जाता है। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द टेबल फॉर द गिवन ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के लिए इस टेबल को कंप्लीट करना है। ट्राइंगल के लिए कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि जो आपके सामने ट्राइंगल आपको दे रखा है उस ट्राइंगल के लिए इस वर्कशीट को, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, छोटी सी चीज़ है ये तो। सम साइन, सही साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी है आपका 3 और एच है आपका 5, तो साइन थीटा होगा 3/5। साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अगर साइन थीटा का 3/5 है तो कोसेक का 5/3। समझ गए? कंप्लीट। फिर दोबारा पूछ लिया साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, तो साइन थीटा 3/5 और ये 5/3। कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो बी है 4 और एच है 5, तो 4/5। इसका उल्टा सेक यानी 5/3, ये भी 4/5 और ये भी 5/3। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, तो 3/4। कॉट का हो गया 4/3, टेन का हो गया 3/4 और ये भी होगा 3/4, ये 4/3, ये 4/3। कैसे भी आंसर निकाल लो, टेन थीटा का तो जो आंसर है वही रहेगा। आगे उन्होंने हमको बोला, एक एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन एग्जाम्पल से अच्छा हम क्वेश्चन नहीं करें सीधा। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा दे रखा है बेटा 5/13। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा भैया हमें साइन थीटा दे रखा है 5/13। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो इससे सीधे सीधे हो गया कि P की वैल्यू 5 आ गई और H की वैल्यू 13। और हमें पता है फॉर्मूला होता है H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो H यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस B²। 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये 25 यहाँ प्लस का था, मैं इसको इस साइड लिया माइनस का, इक्वल टू B। बेटा ये जो स्क्वायर था ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, और 169 में से 25 जाएंगे तो बचेगा 144। ये आ गया अंडर रूट 144 इज इक्वल्स टू B। तो B की वैल्यू आ गई अंडर रूट 144। मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये 12 × 12 होता है। तो अंडर रूट 144 की वैल्यू आ गई 12। अब हमें साइन थीटा दे रखा है, हमको सब कुछ निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा फटाफट आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर क्या है 5, B क्या है निकाला है 12 और H क्या है
13। साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h यानी 12/13। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b यानी कि p है आपका 5 और b है आपका 12। ऐसे ही कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन अगर p/h होता तो ये h/p होगा। आंसर आ जाएगा 13/5। सेक थीटा h/b कॉस थीटा का उल्टा, और ये हो जाएगा आपका 13/12। और लास्ट होता है कॉट थीटा जो कि होता है b/p यानी टेन थीटा का उल्टा, और ये आ जाएगा 12/5। आपके सामने आपका आंसर है, कर लीजिए इसको अच्छे से नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन था फाइंड कॉट थीटा व्हेन टेन थीटा इज 15/8। तो बेटा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 ये 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉट थीटा आपको निकालना है जब टेन थीटा आपको कितना दे रखा था, टेन थीटा दे रखा है 15/8। तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई 15/8, और मुझे पता है कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 8/15। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद सीधा। सेकंड क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं। वह कोसेक थीटा निकालो, साइन थीटा दे रखा है √3/2। तो हमने कहा यहीं कर लेंगे फिर इसको। साइन थीटा दे रखा है √3/2, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 2/√3। थर्ड पार्ट क्या था, सेक कॉस थीटा दे रखा है 1/√2। तो कॉस थीटा दे रखा है 1/√2, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा √2/1। और फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, मतलब थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो है वो साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, आपको कहा है टेन थीटा और कॉट थीटा निकालो। तो बेटा बहुत सिंपल सा है, यहीं पे बता देता हूँ आपको। साइन थीटा 3/5 दे रखा है, कॉस थीटा 4/5 दे रखा है। टेन थीटा हो जाएगा 3/4 और कॉट थीटा हो जाएगा 4/3। यहाँ पे करना चाहें अगर आप तो मैं लिख देता हूँ। ये आपका दूसरा ही क्वेश्चन था, तो कंफ्यूज मत होना। तीसरा क्वेश्चन है, आपको साइन थीटा भी दे रखा है, आपको कॉस थीटा भी दे रखा है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 और कॉस थीटा है आपका 3/5 और कॉस थीटा है 4/5। तो P की वैल्यू हो गई आपकी 3, B की वैल्यू हो गई 4 और H की वैल्यू हो गई 5। आपको टेन थीटा निकालना है जो कि होता है P/B यानी 3/4, और कॉट थीटा भी निकालना था जो कि होता है B/P यानी 4/3। आपकी पूरी मैथ्स की वर्कशीट का सॉल्यूशन आपके सामने हो गया है, कर लीजिए नोट डाउन। और बच्चों हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा आज के हिंदी मीडियम के सॉल्यूशन में। तो हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन खोलिए, हिंदी मीडियम के सॉल्यूशन की लास्ट में हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत कीजिए हिंदी के सॉल्यूशन के लिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।